तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर का पूरा रिवीजन। आपको 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। 15 मिनट मतलब आप कैपेसिटर आपसे अच्छी तरीके से बनने लगेगा। जब कैपेसिटर मतलब कि जैसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए आपको करना कुछ भी नहीं है, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि वीडियो आपको पसंद आएगी ही आएगी। समझ गए ना। तो सबसे पहले कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर मैं बताता हूँ कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज अ पैसिव डिवाइस ऑफ द सर्किट विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंडेंसर। मतलब कि ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और चार्ज को वैसे हम कंडेंसर भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है गाइस, तो इसका फार्मूला जैसे कि आप देख सकते हो, सी इक्वल टू क्यू बाई वी या फिर सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये दो फार्मूले इसके होते हैं। एक होता है सी क्यू बाई वी और दूसरा होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पर क्यू क्या होता है, क्यू होता है चार्ज, वी होता है वोल्टेज और ए होता है एरिया। ठीक। तो लेकिन जो इसकी और एक और बात, जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी यूनिट होती है फैराड। ठीक है, जिससे माइक्रो फैराड में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में दो होते हैं, एक होता है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। तो चलिए हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन को थोड़ा जूम करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दरअसल होता क्या है, यहाँ पर जैसे हमने रेजिस्टेंस अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर कैपेसिटर को भी सीरीज़ में लगा दिया जाता है। मतलब कि दोनों एंड उनके आपस में ही कनेक्टेड रहते हैं। ठीक। यहाँ पर क्या रहता है कि जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक। कहने का मतलब कि जो जितने भी यहाँ पर कैपेसिटर होंगे उन दो तीनों को जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो करंट है वो तीनों को सेम ही मिलेगा, या फिर जिसे हम चार्ज भी कहते हैं। ओके। तो फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद आता है कि चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एंड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विच कम्स फ्रॉम द बैटरी। कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया कि जो करंट होता है वो सेम रहेगा, या फिर चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा। और जो दूसरा होता है क्या, वोल्टेज। तो द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडिविजुअल कैपेसिटर इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। कहने का मतलब कि जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस बाय द बैटरी। फिर नेक्स्ट आता है क्या, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है सी 1/c इक्विवेलेंट जो टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c2। मतलब कि जो आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में यूज करते थे वही आप यहाँ पर सीरीज में यूज करोगे कैपेसिटर के केस में। और जो इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होता है द कैपेसिटर, वो हमेशा लेस देन जो सबसे स्मॉलेस्ट, मान लीजिए C1 है, तो ये उससे भी स्मॉलेस्ट होगा आपका C इक्विवेलेंट। ओके, कैपेसिटर इक्विवेलेंट। ठीक। इन सभी से स्मॉलर होगा। कहने का मतलब कि जो कैपेसिटेंस आप प्रोड्यूस करोगे वो अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो वो उससे कम ही होने वाला है, ज़्यादा तो नहीं ही होगा। लेकिन सीरीज़ में इसी का बिल्कुल उल्टा होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सीरीज पैरेलल वाला। मैंने सीरीज बोल दिया। अब पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पर जो करंट है वो सेम नहीं होता, या फिर जिसे हम चार्ज भी कहते हैं, चार्ज सेम नहीं होता, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो हर जगह पर सेम ही रहता है, जैसा कि आप यहाँ पर से देख सकते हो। ठीक। तो यहाँ पर जो वन एंड मतलब ये सभी इंटर आपस से कनेक्टेड नहीं रहते, डायरेक्ट बैटरी से ही कनेक्ट रहते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। मतलब कि जो वोल्टेज होता है वो इक्वल होगा, V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। जैसे यहाँ पर 3 कैपेसिटर, यहाँ पर n टाइम्स लगा देंगे तो V इक्वल टू n तक हो जाएगा। फिर आता है द सम, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो तीनों के अंदर जो चार्ज जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड का सम होगा। फिर आता है इसका फार्मूला, या फिर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर चलिए मैं बता देता हूँ उसके बाद फार्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर। मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जब आप बनाएंगे तो हमेशा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू Q1 Q2
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हर जगह जो कैपेसिटर जो चार्ज होगा उसके अलग अलग वैल्यू होगी, ठीक। और इन सभी का जो सम आप कर दोगे तभी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है। फिर इसके बाद आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, जो होता है जिसका फार्मूला होता है सी इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3। जैसा कि आप रजिस्टेंस जब आप सीरीज़ में लेते थे जो आप करते थे वही चीज़ आप यहाँ पर भी करोगे, ठीक। फिर आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है। मान लीजिए अगर आप C2 सबसे बड़ा है तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो C2 से भी बड़ा होगा, ओके। तो अब चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक आपको मैं क्वेश्चन दे दूं ताकि आप कर सकें उस क्वेश्चन को। तो चलो यार जल्दी से कर लो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से इजीली करना। आप वीडियो को पॉज करके, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये कैपेसिटर बन गया। इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी लग गई, ठीक। तो अब आप ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, वो कैपेसिटर 2C का, ये 1C का मतलब है, फिर C ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 3C और यहाँ पर भी एक सिंगल C। अब आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। वीडियो को जल्दी से पॉज करो और जल्दी से जा कर के पूरा सॉल्यूशन आप कमेंट में हमको दो, ठीक। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्यूशन कमेंट में लिख दिया होगा। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2C और 1C, ये दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज़ में कनेक्टेड है। और वहीं जो 3C और C है वो भी सीरीज़ में ही कनेक्टेड है। लेकिन जो ये 3C एंड C और ये जो ऊपर वाली ये दो लेयर है ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज़ को निकालेंगे, फिर उन दोनों का पैरेलल में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले चलो हम सीरीज़ वाला निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था इसमें 1/3 था, 3 था शायद ना, नहीं 3 नहीं 2 था, सॉरी। तो चलो जल्दी से कर रहे हैं, कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो 1/, इक्विवेलेंट होगा, 1/, इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर होगा वो कितना होगा 1/, इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर कितना होगा 1/, इक्विवेलेंट कैपेसिटर इक्वल टू 1C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 + 1/1, ओके। 1/, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट होता है। तो 1/C इक्विवेलेंट, तो इसका जब हम उसको करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 1/2, ठीक। तो 2 + 1 दैट मीन्स 3/2। तो इसका मतलब 2C/3 ये हो गया यहाँ पर C इक्विवेलेंट पहले का, ठीक। फिर आता है दूसरे का C इक्विवेलेंट निकालना। तो दूसरे का C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/3 + 1/C इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3C, और उधर 3C आएगा 1C, सॉरी 1C नहीं होगा, 1 + 3/3, 1 + 3/3 हो जाएगा। ये दोनों नहीं रहेंगे, +3/, एक मिनट थोड़ा ये गलती कर दी मैंने, C लिख दिया, C लिखने की जरूरत नहीं है। 1 + 3/3C मतलब 4/3, दैट मीन्स इसका जो वो कैपेसिटी वो क्या होगा 3C/4। तो अब चलो हम लोग इन दोनों का नेट निकाल लेते। तो सबसे पहले वाले का हमारा आया था 2/3 और इस वाले का आया है क्या 3C/4, मतलब उसमें आया था 2C/3 और इसमें आया 3C/4। तो इन सब का हम एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। जब एलसीएम हो गया हमारा 12, एलसीएम हो गया 12, तो फिर 2 हाँ 8 हो गया वो, और ये इधर हो गया 8C प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9C, ठीक। तो 8 9 17 कूलम/12,
ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट। तो अगर आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको इसी तरह और क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए हाजिर हूँ। इससे अगर आप कमेंट करोगे तो नई नई वीडियोस और भी आएंगी। फिर आता है यार चार्ज कॉम्बिनेशन वगैरह तो हो गया। फिर नेक्स्ट आता है क्या, पैरेलल का हमने अच्छे से कर लिया और सीरीज़ का भी कर लिया, साथ में क्वेश्चन भी कर लिया। लेकिन एक और बात कि पैरेलल जो है यूज़ ज़्यादा का आता है, लेकिन सीरीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। फिर आता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप चाहो तो 5 मिनट के लिए वीडियो स्क्रिप्ट भी कर सकते हो या 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। पर मैंने सोचा कि आपको बता देना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, मतलब जब चार्जिंग हम करेंगे तो इस तरह का चार्ज होगा, और ये ग्राफ है इसका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए, ठीक। फिर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, और साथ में इसका ग्राफ। लेकिन ये आप पढ़ो मत, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। मतलब कि आप सब जो आपका क्लास 12 का सिलेबस है इस बार का, उसमें ये नहीं आएगा, ठीक। फिर आता है क्या, ये देखो गाइस यहाँ पर, ये इसका डिस्चार्जिंग का रिएक्शन, डिस्चार्जिंग का ग्राफ है, और ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ग्राफ है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक। फिर आता है क्या, फिर हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से इस फॉर्मूले को याद कर लेना। इसका आंसर क्या होता है, 1/-1/2 क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये इसे माइनस इसलिए इसमें लगा है क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है। फिर आता है कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक लगा रहेगा तब क्या होगा, मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आता है, और जब डाइलेक्ट्रिक लग जाता है तब कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाती है, तब कैपेसिटर वैल्यू आती है ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो के है वो क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहाँ पे के की वैल्यू यही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आता है डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड वर्टिकली। जब डाइलेक्ट्रिक वर्टिकली प्लेस कर दिया जाता है तब क्या होता है, तब आता है हमारा कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट K1 K2 A/2। फिर आता है डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स, और जब हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देते हैं तो C हो जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू D। फिर आता है डाइलेक्ट्रिक प्लेस डायगोनली। अगर इसका आप क्वेश्चन कहोगे तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। बाकी अभी तो ये फॉर्मूले तो आपको रटने ही पड़ेंगे। अगर आप कहोगे तो डेरिवेशन की भी वीडियोज़ में लेकर के आ जाऊँगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, अगर आप कहोगे तब। अगर आप नहीं कहोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसका नोट्स का PDF आपको पीछे मिल जाएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है सर्किट सॉल्यूशन, तो इसलिए आप परेशान मत होना। ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो हो गया है, इसी के साथ वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।